लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने पास जो है एडमिन का काम देखा था, जिसमें हमने एडमिन को लॉगिन करवाया था। और एडमिन को लॉगिन करने के बाद हम उसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवा देते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह लॉगिन बनाया था। और उसको लॉगिन करवाने के बाद डैशबोर्ड पे सेंड करवाने के बाद हमने क्या किया था, सानड वाला काम भी किया था और उसको रिस्ट्रिक्ट करवाया था कि मेरे पास कोई भी जो है बिना लॉगिन के ना आ सके। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज अपने पास हम प्रोफाइल वाला काम करेंगे कि एडमिन जो है अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है प्रोफाइल का, तो मैं दे देती हूँ ऑप्शन प्रोफाइल का। एक काम करते हैं, आप चाहो तो बेशक इमेज के क्लिक पे या नेम के क्लिक पे आप कर सकते हैं ये काम। मैं फिलहाल यहाँ पे एक बटन बना दूंगी प्रोफाइल का और उस पर काम कर रही हूँ। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे लेआउट में जाते हैं जहाँ पे मेरे पास जो है ये काम हुआ हुआ है। तो साइन आउट से ऊपर ही मैं क्या कर रही हूँ, अपने पास जो है बना रही हूँ, किसका प्रोफाइल के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने कह दिया प्रोफाइल। ठीक है, और मैंने कहा जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक हो तो एक काम करना, प्रोफाइल वाले एक्शन में चले जाना जो कि एडमिन कंट्रोलर में होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर में आके जो है प्रोफाइल वाला एक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आई और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, प्रोफाइल वाला जो है अपने पास क्या बना दिया, एक अलग एक्शन बना दिया। अब एक काम करते हैं, व्यू ऐड करवा देते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, व्यू ऐड करने नहीं देगा क्योंकि रनिंग स्टेज पे है, इसको स्टॉप करते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, अब ऐड व्यू करवाते हैं। और मैंने कहा इस व्यू का नाम क्या रख देना, प्रोफाइल रख देना। अब जो है सिंपल मैं क्या करूंगी, अपने पास मुझे फॉर्म बनाना है। तो आप चाहो तो आप जो है इस टेम्पलेट का ले लें, और अगर आप चाहें तो आप बेशक जो है आउटसाइड द टेम्पलेट अगर लेना चाह रहे हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो सिंपल मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपने पास अभी जो है ना बूटस्ट्रैप का फॉर्म ले रही हूँ। तो जाते हैं बूटस्ट्रैप पे चले आते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मैंने कहा बूटस्ट्रैप सही है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले उसकी बॉलर प्लेट ले लूंगी। मैंने बॉलर प्लेट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। मुझे बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन चाहिए, तो मुझे कंटेनर रॉ पे काम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, बीएस में आके मैं ये काम कर लेती हूँ। मैंने कहा कंटेनर, कंटेनर के अंदर मैंने कहा रॉ, रॉ के अंदर मैंने कहा क्या कहा, कॉलम। सही है। अब यहाँ पे सिंबल मैं करूंगी क्या, कि मैं यहाँ पे इस चीज को कट कर लूंगी और वहां विजुअल स्टूडियो में ले जाऊंगी, क्योंकि वहां पे आपको इमेज वेरिएशन नहीं देता, तो इसलिए मैं वहां पे चली गई थी। अब आते हैं यहाँ पे, जरा फॉर्म मुझे चाहिए तो बूटस्ट्रैप से जाके फॉर्म भी ले लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, मैंने फॉर्म जो है यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके 8 कॉलम के दरमियान में आके मैं पेस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे अपने फॉर्म को अकॉर्डिंग टू द टेबल्स, टेबल जो है सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने कहा मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मैंने रिमूव करवा दिया। इसके अलावा जो है मैंने कहा मेरे पास एक नेम का होगा, नेम का इनपुट बना दिया। चेक बॉक्स जो है ये हटा देते हैं। यहाँ पे आके मैं ईमेल की जगह क्या लिख दूंगी, मैंने कहा सबसे पहले होगा एडमिन का नाम, टेबल में था, दूसरा ईमेल था, और तीसरा था मेरे पास जो है उसका पासवर्ड। ठीक है, तो नेम के लिए मैं टाइप ईमेल की जगह टेक्स्ट कर दूंगी। ठीक है, मेथड इसका हम क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने कहा मेथड क्या हो जाए, पोस्ट हो जाए। तो अभी मैं अगर जाके इसको रन करवाऊं और देखते हैं मेरे पास प्रोफाइल का जो मेरा व्यू है वो किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने पास ईमेल से ऑन करती हूँ, लॉगिन करवाती हूँ उसको, और यहाँ पे प्रोफाइल पे आते हैं अब। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो मेरे पास जो है प्रोफाइल आ चुकी है। अब थोड़ा व्यू को सेट करवाते हैं। तो यहाँ पे आके जरा मैं मार्जिन टॉप दे देती हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने कह दिया मार्जिन टॉप 5, रॉ को भी मार्जिन टॉप 5 दे देते हैं। सही है, और इसके अलावा कंटेनर को भी दे देते हैं ताकि थोड़ा बहुत ये क्या हो जाए, बिल्कुल नीचे आ जाए। ऑटो लोड किया। ठीक है, अच्छा याद रखना ऑटो लोड कभी कभी वर्क नहीं करता। ठीक है, तो रिफ्रेश ही कर लेता है। ठीक है, आते हैं अगेन लॉगिन करवाते हैं। तो यहाँ पे यूआई थोड़ी बहुत सेट हुई है। ठीक है, और मजीद इसको सही करते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, पैडिंग 5 दे दो चारों तरफ से। मैं ये चाह रही हूँ बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन मेरा फॉर्म आ जाए, तो इसलिए मैंने ये क्या किया, मैंने पैडिंग जो है दे दी अपने पास यहाँ पे। अब जाते जरा हॉट लोड करके देखते हैं चेंज कर रहा है। ठीक है, वो फॉर्म बिल्कुल सेंटर में ले आया। मैं चाह रही हूँ एक हेडिंग भी आ जाए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास हेडिंग दे दे H1 के अंदर, एडमिन प्रोफाइल के नाम से। सही, अब जाके देखते हैं हेडिंग आई या नहीं। तो हेडिंग भी आ चुकी है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये कि मुझे अपने पास पुराना रिकॉर्ड दिखाना है जो यूजर लॉगिन करके आया है, यानी कि एडमिन का पुराना रिकॉर्ड दिखाना है। और जब लॉगिन मैंने करवाया था तो एट दैट टाइम मैंने सेशन में आईडी स्टोर करवा दी थी उसकी, यूजर की यानी एडमिन की। सही है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे आके उस आईडी को निकालती हूँ सेशन से। तो मैंने कहा मेरे पास जो है सेशन से क्या निकालो, आईडी निकालो।
तो मैंने कहा मेरे पास HTTP कॉन्टेक्ट से सेशन से क्या निकालो, मैंने कहा गेट करो। किसे? मैंने कहा गेट स्ट्रिंग करो, जिसे मैंने वैल्यू सेट करवाई थी उसका नाम मैंने क्या रखा हुआ था, एडमिन आईडी मैंने नाम रखा हुआ था की का, ऊपर देख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, एक वेरिएबल में रख देते हैं। मैंने कह दिया एडमिन आईडी नाम रख दिया मैंने इस वेरिएबल का, ठीक है। अब क्या करूंगी, इस आईडी को अपने टेबल में मैच करवाऊंगी। मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है कौन सा, एडमिन्स वाला, उसमें क्या करे, फर्स्ट और डिफॉल्ट चेक करे, पहला रिकॉर्ड जिसका भी मिल रहा है। मैंने कहा अगर मेरे एडमिन वाले टेबल की जो आईडी है, अगर वो बराबर है किसके, मैंने कहा अगर एडमिन आईडी जो मैंने वेरिएबल बनाया है, जो सेशन में लॉग इन करके आया, अगर उसके बराबर है। अच्छा यहाँ मुझे एरर दे रहा है, कह रहे कि भाई जो डबल इक्वल ऑपरेटर है इंटीजर और स्ट्रिंग के दरम्यान नहीं होता। अगर याद हो तो मैंने यहाँ पे सेट स्ट्रिंग किया था, तो स्ट्रिंग में वैल्यू मैंने सेव करवाई थी आईडी को। तो एक काम करते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के लिए मैंने कहा इन डॉट पार्स, और मैंने ये जो सेशन में वैल्यू स्टोर करवाई थी उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करवा दिया। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने लिखा वहां पे var और रॉ नाम के वेरिएबल में मैंने इसको सेव करवा दिया। अब आते हैं जरा, मैंने इस डेटा को जो भी लॉग इन करके आया है उसका डेटा मुझे मिल चुका है, रॉ वाले वेरिएबल में जा चुका है, मैंने प्रोफाइल में भिजवा दिया है। अब आते हैं जरा प्रोफाइल वाले व्यू में, और यहाँ पे आके मैंने बताया कि मेरे पास इस व्यू में जो मैं डेटा निकालने लगी हूँ उसका मॉडल जो है उसका नाम है एडमिन। अब आते हैं जरा पुरानी वैल्यूज निकालते हैं यहाँ पे। मैंने कहा वैल्यू किससे निकालो, मैंने कहा मॉडल का जो नेम वाला कॉलम है उसकी पुरानी वैल्यू दिखा दो, ठीक है। इसी तरीके से मैं बाकी वैल्यू को भी दिखा दूंगी। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने कहा यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। और पोस्ट मेथड तो दिया हुआ है साथ ही साथ, जाते हैं जरा इसको हॉट रिलोड करते हैं। तो देखो पुरानी वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि जैसे ही वो अपने पास अपडेट करके वैल्यू सबमिट करे, तो मेरे पास डेटाबेस में क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। तो अब वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सबको नेम दे देते हैं। मैंने कह दिया इसका नाम है नेम, इसका नेम क्या है, ईमेल। अच्छा ये वही नाम मैं दे रही हूँ जो मैंने मॉडल को दिए हुए, ठीक है। और इसका नाम क्या है, मैंने कहा पासवर्ड, ठीक है। अब सिंपल जैसे फॉर्म सबमिट होगा, तो एक्शन नहीं दिया हुआ था, जाहिर है अपने पास ही आएगा यहाँ पे, मतलब सेम नेम पे आएगा मेथड पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने पास मैंने मॉडल दिया एडमिन का, मैंने कहा एडमिन वाले मॉडल में जाएगा रिकॉर्ड, और साथ ही साथ मैंने कहा जो फॉर्म से डेटा आ रहा है वो एडमिन वाले पैरामीटर में डाल दो। अब यहाँ पे चीजें चेंज होंगी मेरे पास। मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है एडमिन्स का, उसके अंदर क्या कर दो, मैंने कहा अपडेट कर दो, किससे, वो रिकॉर्ड को जो मेरे पास फॉर्म से उठ के आया उसको अपडेट कर दो, और मेरे डेटाबेस में क्या कर दो, सेव चेंजेस कर दो। सही है, दैट्स ऑल। ये काम करना था मैंने। और मैंने कहा कि मेरे पास सेव चेंजेस करने के बाद रीडायरेक्ट मुझे दोबारा कहाँ करवा देना, मैंने कहा मुझे प्रोफाइल पे ही रीडायरेक्ट करवा देना। सही है, तो मैंने इसको प्रोफाइल पे ही रीडायरेक्ट करवा दिया। एक चीज और, हम अपडेट करवा रहे तो अपडेट के टाइम हमें क्या करना पड़ता है, आईडी को हिडन तरीके से भिजवाना पड़ता है, ताकि उसी का वो रिकॉर्ड क्या करे, अपडेट करे, जिसका मेरे पास ये फॉर्म आ रहा है। तो मैंने नेम क्या रख दिया, आईडी, मैंने हिडन तरीके से उसको भिजवा दिया, और वैल्यू कौन सी जाएगी, आईडी वाली वैल्यू जाएगी। सही है, दैट्स ऑल। अब जाते हैं और जाके जरा अपडेट करवा के देखते हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि मल्टीपल एंड पॉइंट्स हो गए, क्योंकि मैंने अपने सेकंड वाले जो है एक्शन को मैंने यहाँ पे HTTP वर्ब नहीं दिया। मैंने कहा ये वाला जो है मेथड ये होगा फॉर्म के बाद, ये चलेगा। सही है, अब जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से मेरे पास रन हो जाएगा। तो अब आते हैं यहाँ पे चेंज करवाते हैं। मैंने कह दिया एडमिन्स नाम कर दो उसका, सबमिट किया। अच्छा से मुझे एक एरर दे दिया, कह रहे कि मैं ना इमेज की वैल्यू नल इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मेरे पास कॉलम इमेज का था, ठीक है, लेकिन ना मेरे पास जो है वो फॉर्म के अंदर इमेज का यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं, तो इसलिए उसको वो वैल्यू मिल ही नहीं रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इमेज को भी ना हिडन तरीके से भेजना पड़ेगा, ताकि जो है ना मैं अभी फिलहाल इमेज जो मेरी पुरानी वाली है मैं उसी को क्या कर सकूं, डेटाबेस में वो ही रखवा लूं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इमेज का अपडेट नहीं कर, ठीक है। अब जाते हैं और जाके इसको रिफ्रेश करवाते हैं। लॉग इन करवाते हैं, ठीक है, प्रोफाइल पे आते हैं। तो यहाँ से मैं प्रोफाइल पे आ गई। अब जाते हैं जाके इसको चेंज करवाते हैं। मैंने कहा एडमिन्स कर दो उसका नाम, सबमिट किया। देखो नाम चेंज होने के बाद वहीं पे रिडायरेक्ट हो गया। अगर डेटाबेस में जाके दिखाऊं तो देखो डेटाबेस में भी जाके वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अभी फिलहाल मैंने बाकी कॉलम्स का अपडेट करवाया है। अब मुझे क्या करवाना है, एडमिन की प्रोफाइल का अपडेट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम फर्दर काम करेंगे। अच्छा एडमिन अपडेट वाला काम हो गया, जितना डेटा था बकाया मेरे पास कौन सा कॉलम रह गया, इमेज वाला ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं ना एक अलग फॉर्म बनाऊंगी। सही है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इसी के नीचे एक हेडिंग दे देती हूँ,
तो मैंने यहाँ पे H1 की हेडिंग दी और मैंने कह दिया कि चेंज इमेज के नाम से, कि ये फॉर्म खाली जिम्मेदार होगा किसका, इमेज चेंज करने का, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ फॉर्म बनाया, मैंने कहा एक फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर इनपुट फील्ड दे दी, मैंने कहा इनपुट फील्ड की टाइप जो होगी वो होगी फाइल। इसको मैंने क्लास दे दी, मैंने कहा क्लास फॉर्म कंट्रोल। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक बटन बना देंगे, मैंने कहा इनपुट टाइप सबमिट दे देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कह दिया, मैंने कहा सबमिट। और उसके बाद मैंने ये कहा कि मेरे पास जैसे फॉर्म सबमिट हो तो एक काम करना, क्या काम करना, मुझे एक एक्शन पे लेके जाना, ठीक है। और मैंने उसका नाम रख दिया प्रोफाइल, कि मैं इमेज चेंज करवा दूँ तो मैंने प्रोफाइल इमेज ही नाम रख दिया, सही है। तो उसको कॉपी करते हैं। और उसके बाद साथ ही साथ मैंने, अब जाहिर सी बात है इमेज अपलोड करवा रही हूँ, तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, इन टाइप देनी पड़ेगी। मैंने कहा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, सही है। अभी जाके अगर यूआई में देखूं तो मेरे पास किस तरीके से आ रही है देखते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास यूआई आ रही है। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि जो इमेज सेलेक्ट हुई हुई है ना, वो ऊपर मुझे इससे पहले दिखे भी, इनपुट से पहले। और साथ ही साथ बटन को भी सही करते हैं। मैंने कहा BTN प्राइमरी कह दिया, सही है। साथ ही साथ मैं चाह रही हूँ कि मेरी पिछली इमेज मुझे उसके ऊपर ही दिख जाए, तो मैंने IMG का टैग लगाया। और IMG का टैग लगाने के बाद यहाँ पे मैंने कह दिया अपने पास कौन से फोल्डर में हमने भेजा था, एडमिन प्रोफाइल वाले फोल्डर में हमने भेजा था ना, मेरे पास जाएगी जो इमेज, ठीक है। फिलहाल मैंने भी यहाँ पे एक एडमिन प्रोफाइल वाला एक फोल्डर बना दीजिएगा कोई सा भी, ठीक है। और उस फोल्डर को बनाने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पे वो नाम देना होगा। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास एडमिन प्रोफाइल नाम का जो है एक फोल्डर होगा, और उसके बाद जो है आपको मिलेगी इमेज। तो इमेज कैसे मिलेगी, डेटाबेस से निकाल लेते हैं। मैंने कहा मॉडल डॉट इमेज, सही है। तो मैंने कहा इस तरीके से आपको वो इमेज मिल जाएगी, आपने वो यहाँ पे शो करवानी होगी। और साथ ही साथ मैं इनपुट को नेम दे देती हूँ किसका, मैंने कोई भी नाम दे दिया। मैंने कह दिया एडमिन इमेज, ठीक है। और अब जब ये इस फॉर्म पे जाएगा, मतलब सेक्शन पे जाएगा, तो एक इनपुट लेके जा रहा है आई इमेज नाम से, सही। तो जाते हैं एडमिन कंट्रोलर में, जाके प्रोफाइल इमेज नाम का जो एक एक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा प्रोफाइल इमेज। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम प्रोफाइल इमेज कर दिया, सही है। और मैंने कहा साथ ही साथ मेरे पास वो क्या चीज लेके आ रहा है, मैंने कहा मेरे पास एक इमेज लेके आएगा। और मैंने इसे क्या कह दिया, मैंने कह दिया आई फॉर्म फाइल, सही है। मैंने कहा इसकी टाइप क्या होगी, आई फॉर्म फाइल होगी किसकी, मैंने कहा जो मेरे पास इनपुट आ रहा है आई इमेज नाम का, उसकी, ठीक है। और इस तरीके से मैंने कर दिया। अब सिंपल इमेज का काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ फर्दर चीजें कर लूंगी, जैसे कि एक वेरिएबल बना देते हैं। यहाँ पे आते हैं बकाया जितनी चीजें वो हटा देते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा। उसके अंदर क्या रखूंगे, सबसे पहले मैं इमेज पाथ रखूंगी, ठीक है। मैंने कहा पाथ को क्या करो, कंबाइन करो। किस पाथ को कंबाइन करो, अच्छा अब जाहिर सी बात है, मैंने आई फॉर्म इस्तेमाल किया है, इमेज का काम करवा दूं, तो मुझे इमेज के लिए आई वेब उस इन्वायरमेंट को भी करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया ENV के अंदर उसको रख देना। और सो ग्लोबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया, मैंने कहा प्राइवेट। और आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट को क्या बना दो, मैंने कहा ग्लोबल बना दो। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, मैंने कहा एक मैंने ग्लोबली बना दिया। अब यहाँ पे आके उस ग्लोबल वाले वेरिएबल में मैं अपनी जो है वैल्यू रख दूंगी। मैंने कहा इजिकल्स टू ENV, सही है। अब यहाँ पे नीचे इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं इन सबका। मैंने कहा मेरे पास जो मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो वेब रूट पाथ आ रहा है, ठीक है, उसको कंबाइन करना है, ठीक है। किसके साथ, मैंने कहा मेरे पास सबसे पहले आपको एक अलग फोल्डर मिल रहा होगा, किस नाम से हमने फोल्डर बनाया, एडमिन प्रोफाइल नाम से ना। तो मैंने कहा एडमिन अंडरस्कोर प्रोफाइल नाम के अंदर जो है इमेज जाएगी, सही है। और क्या जाएगी, मैंने कहा आई इमेज जो आ रही है ना उठ के, उसका जो फाइल नेम है वो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे जो है पास करवा दिया। अब आते हैं जरा नीचे, स्क्रॉल डाउन करते हैं उसको वापस। मैंने कहा पाथ को मैंने कंबाइन कर दिया। इसके अलावा मैंने क्या कहा, मैंने कहा जरा फाइल स्ट्रीम बनाओ। और फाइल स्ट्रीम का नाम जो है क्या रख दो, कोई भी नाम रख दो। मैंने कहा FS रख दो। फिर मैंने न्यू किया, फिर मैंने उसका फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया। बनाने के बाद मैंने इसके अंदर इमेज का पाथ रखा। और इमेज का पाथ रखने के बाद मैंने कहा दूसरी चीज क्या है, मैंने कहा मेरी जो फाइल मोड है ना इसका, वो क्या है, क्रिएट है।
सही है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। मैंने कहा फाइल स्ट्रीम बन गया। मैंने कहा मेरे पास जो मेरा एडमिन, जो मेरे पास फॉर्म सबमिट होके आया है ना, जाहिर सी बात है फॉर्म सबमिट हुआ है तो उसमें डेटा भी तो होगा। मैंने कहा मेरा जो टेबल है उसके अंदर जो कॉलम है कौन सा वाला, मैंने कहा इमेज वाला, उसके अंदर रख दो। सही है। मैंने कहा क्या रख दो? मैंने कहा आप रख दो जो आपके पास उस इमेज का क्या रख दो, मैंने कहा नाम रख दो। सही है। मैंने कहा आई इमेज डॉट फाइल नेम, मैंने उसका नाम रखवा दिया। अच्छा, फोल्डर में जो है रखने के लिए मुझे कॉपी भी तो करना पड़ेगा। मैंने कहा ए आई इमेज डॉट कॉपी टू, कहाँ पे कॉपी करते हैं, मैंने कहा फाइल स्ट्रीम में यानी उस प्लेस पे यानी उस फोल्डर में। सही है, उसकी कॉपी वहां पे भी रख दे। और साथ ही साथ फिर मैंने क्या करवा दिया यहाँ पे, मैंने कहा मेरे डेटाबेस के अंदर क्या करवा दे, सेव चेंजेस कर दे, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने तमाम डेटा बाकी ही मंगवाया है। अब जाहिर सी बात है इमेज अगर खाली में सबमिट चेंज करवाऊं तो वो तो बाकी चीजें ही मांगेगा भाई, बाकी चीजें तो मैं खाली तो भेज नहीं सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी चीजों को जिस तरह मैंने यहाँ पे इमेज को हिडन रख के भेजा था, क्योंकि मैं इमेज वहां पे अपडेट नहीं करवा रही थी, तो यहाँ पे खाली मैं इमेज अपडेट करवा दूं तो मुझे बाकी चीजों को क्या करना पड़ेगा, हाइड करके भेजना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास नेम हो गया, जैसे कि ईमेल हो गई, जैसे कि मेरे पास एज हो गई, और जैसे कि मेरे पास क्या हो गया, सिटी हो गया। ठीक है। तमाम चीजों को मैं क्या करूंगी, अपने पास जो है हिडन फॉर्म के अंदर मैं उसे भिजवा दूंगी तमाम चीजों को। सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ईमेल की जगह बल्कि पासवर्ड है, सॉरी। और साथ ही साथ क्या है मेरे पास, बस दैट्स ऑल, ये है। हटाते हैं इसे। और साथ ही साथ मेरे पास आईडी भी जाए कि किसकी जो है इमेज चेंज हो रही है, वो भी चीज आनी चाहिए मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे अपने पास आईडी भी यूज कर ली। सही, बाकी चीजें मैंने कहा हिडन जाए। नेम भी बदल लेते हैं, मैंने कहा नेम जो पुरानी चीज है, पुरानी जो वैल्यू है, बाकी सब वही जाए, लेकिन खाली अपडेट किससे करें, मैंने कहा इमेज को अपडेट करें। सही है। अब जाते हैं इसको हॉट रिलोड करते हैं, बल्कि एक काम करते हैं इसको बिल्कुल ही रिफ्रेश करते हैं, ताकि मैंने जो लॉजिकली काम किया है वो भी मैं बस जो है परफॉर्म होकर आए। ठीक है, ये बिल्ड हो रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी रन कर देगा ये मुझे। तो यहाँ पे आते हैं, एडमिन को लॉग इन करवाते हैं। प्रोफाइल में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो पुरानी इमेज है वो मेरी आ रही है। सही है। अब एक काम करते हैं, प्रोफाइल को चेंज करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये जो इमेज है इसकी बजाय ये वाली इमेज ले आओ। सबमिट पे क्लिक किया। ठीक है। अच्छा, मेरे पास इमेज चेंज नहीं की, देख लेते हैं क्यों नहीं की। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम मिस कर चुके हैं, मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे करना है कि मेरे डेटाबेस में जो टेबल है एडमिन का, उसको अपडेट कर दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मैंने फॉर्म में बाकी डेटा हिडन तरीके से भिजवाया है, मतलब वो तो मैं पुरानी वैल्यूज रख रही हूँ ना, तो एटलीस्ट अपडेट ही तो हो रहा है, तो मुझे वो भी अपडेट करवाना था, इसलिए वो मुझे करवा नहीं दे रहा था। अब जाते हैं और जाके उसको रन करते हैं रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे अब मैं जब इमेज चेंज करूंगी तो मेरे पास वो बिल्कुल इमेज चेंज करने देगा। सबमिट करते हैं तो मेरे पास देखो इमेज चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप अपने पास प्रोफाइल इमेज भी चेंज कर सकते हैं, और अगर एडमिन का डेटा आपने अपडेट करवाना है तो आप वो भी जो अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडमिन वाला काम कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल वाला।